काश मैंने यह बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। यह लाइन अमेरिका के एक बहुत बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जब पता लगती हैं जिसमें हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ नया सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और रह जाता है तो बस काश काश कि मैंने ये कर लिया होता। नमस्कार, मैं हूँ प्रिंस पांडे और ये है मनी मेकिंग माइंडसेट और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड पर। इस किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे और दूसरे जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों डैड को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और दिमाग को रिच डैड मान लिया हो, या हो सकता है एक डैड उनके रहे हो, एक दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के रहे हो कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया है उन्होंने ये स्टोरी या रियलिटी में है। असल बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, उनमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, उनके दोनों पिता उनको समान रूप से प्यार करते थे, ख्याल रखते थे, अपनी जान न्यौछावर करते थे, उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब थे? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नजरिया ही इंसान को जीवन की नाव को डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने कहा है, क्या खूब कहा है, कि जैसे दर्द हो वैसा मंजर होता है। अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है और उसी अंदर के मौसम को बनाए रखने के लिए हमेशा पॉजिटिव रखते हुए, अपना नज़रिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचें तो कुछ अच्छा जरूर होगा। बातें और भी हैं, सुनते रहिए रिच डैड पुअर डैड की ये बुक समरी।